हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हमारी सीरीज चल रही है। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उत्तर प्रदेश का परिचय। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय पढ़ा था। आज दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हवाई अड्डों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो उसी में चलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। अगर हम राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। यानी अगर हम राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। स्थापना कब की गई थी? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। लोक कला संग्रहालय की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में की गई थी। और ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी लखनऊ में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश लोक कला संग्रहालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लखनऊ में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर? कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1996 में की जाती है। और कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। राजकीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मेरठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मेरठ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये वाराणसी में स्थित है। यानी भारत कला भवन संग्रहालय की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। बाल संग्रहालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाल संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जिला संग्रहालय की बात कर लेते हैं। जिला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1990 में की गई थी। और कहाँ पर स्थित है? ये सुल्तानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सुल्तानपुर में स्थित है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों की बात करते हैं तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में की जाती है, लखनऊ में स्थित है। लोक कला संग्रहालय की बात करते हैं 1989 में इसकी स्थापना की जाती है और लखनऊ में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करते हैं 1996 में इसकी स्थापना की जाती है, कन्नौज में स्थित है दोस्तों ये। और राजकीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1997 में की जाती है और ये मेरठ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों भारत कला भवन संग्रहालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1996 में की जाती है, वाराणसी में स्थित है। बाल कला संग्रहालय की बात करते हैं दोस्तों, 1957 में इसकी स्थापना की जाती है और कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। जिला संग्रहालय की उत्तर प्रदेश का जिला संग्रहालय की बात करते हैं 1990 में इसकी स्थापना की जाती है और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सुल्तानपुर में स्थित है। प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों देवरिया झील की बात कर लेते हैं। देवरिया झील कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये कन्नौज में स्थित है। मोती झील की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मोती झील कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रामपुर में स्थित है। जबकि गौर झील की अगर हम बात कर लेते हैं तो गौर झील भी कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है दोस्तों। रामपुर की हम बात कर लेते हैं। नवाबगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। नवाबगंज झील कहाँ है स्थित? नवाबगंज झील की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर? उन्नाव में स्थित है। करेला झील की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, करेला झील कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। इतौजा झील की अगर हम बात कर लेते हैं तो इतौजा झील भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों चित्तारा झील की बात कर लेते हैं। किसकी? चित्तारा झील की बात कर लेते हैं दोस्तों। चित्तारा झील कहाँ पर स्थित है? बहराइच में स्थित है। कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है दोस्तों। कीथम झील की बात कर लेते हैं दोस्तों। कीथम झील कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है दोस्तों। फुलर झील की बात कर लेते हैं दोस्तों। फुलर झील कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पीलीभीत में स्थित है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की बात करें दोस्तों, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? ये कृत्रिम झील है।
कैसी झील है दोस्तों? ये कृत्रिम झील है। यानी भारत की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। तो प्रमुख झीलों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? देवरिया झील हमारी कन्नौज में स्थित है दोस्तों। मोती झील की बात करें, गौर झील की बात करें, ये दोनों की दोनों दोस्तों कहाँ स्थित है? रामपुर जिले में स्थित है। नवाबगंज झील की बात करते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। करेला इतोजा झील की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ में स्थित है। चित्तारा झील की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहराइच जिले में स्थित है। कीतम झील की बात करते हैं तो दोस्तों ये आगरा जिले में स्थित है। फुलर झील की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात करते हैं तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी दोस्तों क्या है? आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की नदियों की अगर हम बात करते हैं, नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहरों की अगर दोस्तों बात करते हैं तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा दोस्तों? गंगा नदी के किनारे बसा। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? गंगा की बात करते हैं। गाजीपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, गाजीपुर भी किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। बिजनौर की बात कर लेते हैं दोस्तों, बिजनौर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके तट पर स्थित है बिजनौर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। गंगा नदी के तट पर कौन स्थित है दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर की बात कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं दोस्तों, मिर्ज़ापुर भी कहाँ स्थित है? ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कन्नौज की अगर हम बात कर लेते हैं, कन्नौज भी किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। हरिद्वार की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? गंगा नदी के तट पर। वाराणसी की अगर हम बात कर लेते हैं, वाराणसी भी दोस्तों हमारा किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये किसके तट पर स्थित है? गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित है। जो गंगा नदी है और दोस्तों यमुना नदी है, इसके संगम पर कौन स्थित है? प्रयागराज की हम बात कर लेते हैं। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये भी राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। राम गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं, तो ये भी किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित है। जबकि मथुरा की अगर हम बात करते हैं, तो मथुरा भी हमारा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों लखनऊ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो लखनऊ हमारा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जौनपुर भी कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती। सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सुल्तानपुर भी हमारा किसके? गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? गोमती नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, सोनभद्र कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सोन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? सोन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अयोध्या की बात कर लेते हैं, तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। मेरठ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मेरठ किस नदी के तट पर स्थित है? हिडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? हिडन नदी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, गाजियाबाद भी दोस्तों कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये भी हिडन नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर स्थित है। बांदा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बांदा भी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। देवरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, देवरिया भी दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी राप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं उज्जैन की। उज्जैन कौन से नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? उज्जैन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये
साबरमती नदी तट पर स्थित है। कौन सी? साबरमती की अगर हम बात कर लें, सूरत की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? झेलम नदी की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं दोस्तों, दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? यमुना नदी की। पटना की बात कर लेते हैं दोस्तों, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गुवाहाटी कौन से है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? मूसी नदी की हम बात कर लेते हैं, मूसी नदी के तट पर स्थित है। नासिक की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? हुगली नदी के तट पर स्थित है। मदुरई की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये वेंगई नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये किसके तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। किसके? मंदाकिनी की बात करते हैं। और बद्रीनाथ की बात करते हैं, तो दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो कानपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, मिर्जापुर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये सारे के सारे क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज, हरिद्वार, वाराणसी की बात करते हैं दोस्तों, ये शहर भी उत्तर प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज की बात करते हैं दोस्तों, ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। मुरादाबाद, बरेली की बात करते हैं, तो मुरादाबाद, बरेली दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, मथुरा की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के सभी शहर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन से दोस्तों? यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ की बात करते हैं, जौनपुर की बात करते हैं, सुल्तानपुर की बात करते हैं, तो ये दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये सोन नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या किसके किनारे स्थित है दोस्तों? सरयू नदी के किनारे स्थित है। मेरठ, गाजियाबाद की बात करते हैं दोस्तों, ये हिडन नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर, बांदा, देवरिया की बात करते हैं, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करते हैं, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद, साबरमती के किनारे स्थित है दोस्तों। सूरत, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे है। दिल्ली, यमुना नदी के किनारे है। पटना की अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी के किनारे है। गुवाहाटी की बात करते हैं, किसके किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों, मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक की बात करते हैं, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता, हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मदुरई, वेंगई नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जबकि बद्रीनाथ की बात करते हैं दोस्तों, किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है दोस्तों। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये कुशीनगर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ? अयोध्या में स्थित है दोस्तों। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? गौतम, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं, कुशीनगर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है दोस्तों। जबकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा या फिर क्या है? गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। जबकि इकाना स्टेडियम की बात करती हैं तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। इकाना स्टेडियम का वर्तमान नाम दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम दोस्तों इसका है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। यानी अगर हम इकाना स्टेडियम की बात करते हैं दोस्तों तो इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम की हम बात करते हैं। कहाँ पर स्थित है? इकाना स्टेडियम या अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा हमारे साथ।